केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए काम कर रही है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से। केंद्र सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार के बीते 8 साल से अधिक का कार्यकाल इसका प्रतिबिंब है। अलविदा होते साल 2022 के अंत में केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। सर, अगर बात करें केंद्र सरकार का 8 साल से अधिक का कार्यकाल बेमिसाल, तो आप किस तरह देखते हैं? आज पूरे देश के अंदर किसानों को ये विश्वास हो गया है, आम गरीब व्यक्ति को ये विश्वास हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है और योजनाएं नीचे धरातल तक पहुंच रही है। और इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो जो आज डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर डायरेक्ट बेनिफिट पे पैसा किसान को या आम आदमी को मिल रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे किसी को भी डायरेक्ट बेनिफिट है, या डीबीटी के और सेल्फ अटेस्टेड का जिस तरह से निर्णय हुआ, या जो स्वच्छता का अभियान के तहत पूरी जो सरकारी अधिकारी सरकारी डिपार्टमेंट थे उन सब के अंदर जिस तरह से जो स्क्रैप था उसको समाप्त करने का काम किया गया। और जो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि गुड गवर्नेंस का अगर उदाहरण है तो आज ये सरकार कर रही है। और ये कार्य पहले अगर हो गया होता और यूपीए की सरकार के समय, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को इस तरह से पैदल नहीं चलना पड़ता। में बीते 8 साल में किसानों को कल्याण और विकास से जुड़ी कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो बीते 70 साल में देखने को नहीं मिली और एक पारदर्शी सुशासन के साथ अन्नदाता का विकास हुआ? मैंने कहा ना कि किसान को भी आज सम्मान निधि का पैसा है, तो लगभग 11.5 करोड़ किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर किसान सम्मान निधि के माध्यम से 216 करोड़ से अधिक रकम है वो उनके अकाउंट के अंदर गई है। इसी तरह से किसान सम्मान निधि का पैसा है या जो फसल बीमे का योजना का पैसा है तो वो भी आज किसान को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच रहा है। और इस तरह से केसीसी है तो उनको भी डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच रही है किसान। और इसी तरह से फर्टिलाइज़र है या डीएपी के है उसके अंदर भी उनको सब्सिडी का है तो वो डायरेक्ट उनको बेनिफिट के तौर पर उनको पैसा मिल रहा है। तो ये एक कह सकते हैं कि किसान के लिए पहले बड़ी चुनौती थी। और मनरेगा का पैसा है चाहे वो भी पहले जिस तरह से ग्राम सेवक के माध्यम से आता था और बीच में बिचौलिए होते थे, बैंकों के अंदर भी बिचौलिए होते थे, उन सबको समाप्त करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और जिसकी वजह से किसान को इस गुड गवर्नेंस का एक एहसास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 के नए भारत का जो सपनों का विकास है वो कृषि में किस तरह देखेंगे नई तकनीक के संदर्भ में? हमारे हिंदुस्तान के अंदर ड्रोन से किसान खेती करने लगा है, ये पहली बार हुआ है। इस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट का हो गया या नई टेक्नोलॉजी जिस तरह से सीड के अंदर हो या फर्टिलाइज़र के अंदर नैनो यूरिया का उपयोग जिस तरह से किया गया है कि एक कट्टा जो पहले ढोने के लिए उनको ज़्यादा उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता था, अब नैनो यूरिया का उपयोग करने लगा है। इस तरह से शिक्षा के अंदर भी एग्रीकल्चर शिक्षा के अंदर ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है। और जिस तरह से ये कह सकता हूँ कि वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से हमारे जो युवा हैं उनको ट्रेनिंग मिलेगी और उसके साथ ही स्टार्टअप को सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर इतने स्टार्टअप जो अभी हुए हैं तो वो कृषि के अंदर सारा इनको सपोर्ट एक ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है, उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको सब कुछ ये चीज़ें हो रही है। तो ये एक गुड गवर्नेंस ही है कृषि के अंदर जिसका लाभ सब किसान लेके, और नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए सब किसान है निश्चित रूप से जिसको लाभ मिलता है तो वो धन्यवाद देता है। और केसीसी का पैसा जैसा आपने देखा, किसान सम्मान निधि का पैसा है, करोड़ों करोड़ रुपए किसानों के अकाउंट में 1 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये गुड गवर्नेंस और डायरेक्ट बिचौलियों की मुक्ति इससे मिलती है। ये काम मुझे लगता है कि बहुत पहले होने चाहिए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। बीते 8 साल से अधिक के कार्यकाल में न केवल केंद्र सरकार ने देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए नई नई नीतियां और योजनाएं बनाई है, बल्कि जमीनी स्तर पर इन्हें क्रियान्वयन कर आर्थिक रूप से अन्नदाता का विकास करने का महत्वपूर्ण काम भी किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगपाल के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।